एक छोटे से गांव में एक पुरानी और खंडहर जैसी हवेली खड़ी थी जिसे सब लोग भूत बंगला के नाम से जानते थे। इस हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। गांव वालों का कहना था कि यह हवेली कभी किसी बड़े राजा की थी। लेकिन एक दिन राजा ने सो रहा था तो हत्यारे लोगों ने राजा की हत्या कर दी। राजा की मौत के बाद हवेली में अजीब घटनाएं घटने लगीं। और धीरे धीरे हवेली सुनसान हो गई और लोग कहने लगे कि वहां बुरी आत्माएं रहती हैं। अरे सुनो भाई, ओ भूतिया हवेली में मत जाना, वहाँ पर आत्मा रहते हैं। मैं ये भूत प्रेत वाली बात नहीं मानती हूँ, ये सब भ्रम है गांव वालों की। गांव के सभी बच्चे वो हवेली के पास से डरते डरते जाती हैं। लेकिन एक दिन गांव में एक नया लड़का आया, अर्जुन बहुत साहसी और जिज्ञासु था। उसे डरावनी कहानियों में कोई विश्वास नहीं था। अर्जुन ने ठान लिया कि वह भूत बंगला का सच पता लगाएगा। अर्जुन ने सोच ही रहा था, तभी निशा आया और बोला, अर्जुन तुम कहाँ खोए हो? कुछ भी नहीं निशा, में सोच रहा था कि गांव वाले कहते हैं कि वह बंगला में आत्मा रहते हैं, यह बात सच है? इसी के बारे में सोच रहा था। निशा, क्या तुम मेरे साथ जाओगे? उस बंगले में मैं जाना चाहता हूँ कि आखिर वो बंगला में काय रहस्य है। निशा थोड़ा डरपोक थी, लेकिन अर्जुन ने निशा को बंगले में जाने के लिए मना ही लिया। दोनों ने रात के समय हवेली जाने का निश्चय किया, क्योंकि गांव वाले कहते थे कि रात के अंधेरे में वहां की आत्माएं और भी खतरनाक होती हैं। जब दोनों हवेली के पास पहुंचे तो उन्हें एक अजीब सी शांति महसूस हुई। हवेली का दरवाजा आधा खुला हुआ था, जैसे कोई अंदर जाने के लिए उन्हें आमंत्रित कर रहा हो। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और पहले अंदर घुस गया। निशा थोड़ी झिझकते हुए उसके पीछे चली आई। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, हवेली की हवा में एक ठंडक सी थी और दीवारों पर पुरानी चित्रकला और फैली हुई धूल ने जगह को और भी भूतिया बना दिया था। अचानक एक पुरानी घंटी की आवाज से सुनाई दी, जो किसी के हाथ से नहीं बज रही थी, बल्कि जैसे खुद ब खुद बज रही हो। अर्जुन ने इसका मजाक उड़ाया और कहा, ये तो बस पुराने सामान की आवाज है, डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन निशा की हालत खराब हो गई थी। वह और भी डर रही थी। वे दोनों हवेली के अंदर और भी गहरे तक गए। अचानक उन्होंने एक पुरानी तस्वीर देखी, जिसमें एक औरत का चेहरा था जो बहुत डरावनी और विकृत लग रही थी। निशा ने आंखें बंद कर ली और कहा, हम यहाँ नहीं रुक सकते अर्जुन, मैं जा रही हूँ। लेकिन अर्जुन ने उस तस्वीर को और गहरे से देखा। तभी अचानक उन्होंने एक खौफनाक आवाज सुनी। चलो अर्जुन, यहाँ हमको बहुत ही डर लग रहा है। निशा की इतना बोलते ही अचानक अजीब आवाज आई।